हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए नेक्स्ट लेक्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज इसमें हर एक टाइप्स में आपको बताने वाला हूँ जो हर एक एग्जाम में आपके पास पूछा जाता है। लाइक जैसे दिल्ली पुलिस हुआ, सीपीओ हुआ, सीएचएसएल हुआ और सीजीएल हुआ, इन सब में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस के यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, इंपॉर्टेंट टाइप्स आते हैं जो कि आपको करके जाना है और प्रॉबेबली यही हमें कॉन्सेप्ट मिलता है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। ए पर्सन बाइज टू आर्टिकल फ्रॉम कितना 1750। ही सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 10% एंड सेल द सेकंड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना 15%। ही मेक्स नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन। उसको क्या नहीं चाहिए, किसी भी ट्रांजेक्शन पे उसको ना तो प्रॉफिट चाहिए ना ही क्या चाहिए, उसको लॉस चाहिए। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, वो एलिगेशन से हमारे पास बना सकते हैं उसको। ठीक है, तो एलिगेशन इसमें मेथड यूज करना है हमें। फर्स्ट वो क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास ही सेज द फर्स्ट आर्टिकल एट द लॉस ऑफ कितना 10%। तो जैसे ही आपको लॉस के लिए बोले तो उस पर माइनस लगा दीजिएगा। सेज द सेकंड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना 15%। तो प्रॉफिट पे बेच रहा है तो कितना 15%। ठीक है, ही मेक्स नाइदर प्रॉफिट एंड लॉस। वो ना तो प्रॉफिट ले रहा है टोटल पे और ना ही क्या ले रहा है, वो लॉस ले रहा है। तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 15 - 0 कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 ही हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या करना है, 0 - 10 करना है, क्योंकि ज्यादा में से कम को लेस करना होता है एलिगेशन के लिए। तो हमें हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो रेशियो आने वाला है वो किसके लिए आ जाएगा, P1 रेशियो कितना P2, मतलब कॉस्ट प्राइस फर्स्ट आर्टिकल और सेकंड आर्टिकल की। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, 3:2 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल की कॉस्ट हमें बतानी है, तो P1 बता देते हैं हम। P1 कितना आ जाएगा 5। फर्स्ट आर्टिकल का जो हमारे पास रेशियो कितना है 3 है, और टोटल जो प्राइस हमारे पास कितना है 1750। इसको कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 और कितना 5 एंड 0। तो यहाँ से मैं अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो आने वाला है वो कितना आ जाएगा 1050 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 1050। यही हमारे पास क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा फर्स्ट आर्टिकल का। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड आर्टिकल। सेकंड आर्टिकल का प्राइस हमें बताना है। तो फर्स्ट में हमें जो दोनों आर्टिकल थे वो कितने थे, 1750 के थे, उसमें से ये हटा देंगे तो हमारे पास जो P2 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 700। 700 का हमें क्या बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है। तो जो इस पे प्रॉफिट हुआ, मतलब वो जिस प्रॉफिट पे सेल कर रहा है या लॉस कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे कितना 15%। तो इसका क्या निकालेंगे हम 15% या 115% निकाल देंगे। तो डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितने टाइम्स कैंसिल होगा 2 और कितना 3, यहाँ से कैंसिल होगा 36। तो 36 मल्टीप्लाई कितना 33, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा सेकंड आर्टिकल का। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट सेशन देखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हमें क्या बोला है, इस शॉपकीपर बाइज 2 आर्टिकल फॉर कितना 6000। ही सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना 40%। फर्स्ट आर्टिकल किस पे देता है प्रॉफिट 40% एंड द सेल्स द सेकंड आर्टिकल द लॉस, तो 20% किस पे लॉस पे देता है। और उसको क्या नहीं चाहिए, ही मेक्स नाइदर प्रॉफिट एंड लॉस। उसको दोनों पे ही क्या नहीं मिलता, मतलब टोटल पे प्रॉफिट और लॉस कुछ नहीं मिलता। तो अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 40 आ जाएगा। ठीक है, ये P1 और P2 के लिए होता है हमारे पास। तो 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 1 रेशियो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हमारे पास जो रेशियो आता है वो किसका आता है, कॉस्ट प्राइस का आता है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अ सेकंड आर्टिकल। P2 पूछा है, सेकंड आर्टिकल का प्राइस पूछा है, तो टोटल करेंगे और फिर सेकंड का कितना है 2 है, और टोटल जो हमारे पास कितना है 6000 है। तो इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2000, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है 4000। मतलब जो सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा हमारे पास 4000 हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बोला है, ए शॉपकीपर बायस 2 आर्टिकल फॉर कितना 12,000, ही सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 40% एंड सेल्स द सेकंड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना 30%। अब दोनों ही आर्टिकल को कितने में सेल कर रहा है, प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, तो 40% और कितना 30%। ही मेक्स, अब वो क्या ले रहा है, होल ट्रांजेक्शन पे कितना 36% प्रॉफिट ले रहा है। तो होल ट्रांजेक्शन पे कितना प्रॉफिट हुआ उसको 36 हुआ। अब इसको फिर से एलिगेशन से हमें करना है, ये P1 हो गया और ये कितना हो जाता है हमारे पास P2 हो जाता है। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा और यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। यहाँ से फिर से कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 रेशियो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो P1 रेशियो कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल। हमें P1 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम P1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 और कितना अपन ऊपर 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कितना 12,000। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2 और यहाँ से कितना आ जाएगा 4 0 0। यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 7200 आ जाएगा। जो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास कितना है 7200 फॉर किसके लिए, फर्स्ट आर्टिकल के लिए। तो आई होप आपको समझ आ रहे होंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चंस की अप्रोच करने वाले हैं। A shopkeeper buys 2 article from कितना 18,000. He sells the first article at the profit of 20% and sells the second article at the loss of 10%. तो फर्स्ट आर्टिकल को कितने पे प्रॉफिट पे किया 20% और सेकंड को लॉस पे किया है कितने पे 10% लॉस पे कर दिया। और टोटल पे जो होल ट्रांजेक्शन है हमारे पास कितना है 10% है। तो 10% कहाँ लिखेंगे, मिड में लिखेंगे और ये किस पे है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, ये क्या है प्रॉफिट। अगर यहाँ से लॉस होता तो क्या कर लगाता, हमें माइनस लगा देता। ठीक है, अब करेंगे हम इसका माइनस, तो माइनस करेंगे तो हमें ये मिलता है P1 और ये कितना मिलता है P2 मिलता है। ठीक है, इस साइड आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास P1 हो जाएगा और इस साइड आएगा वो क्या हो जाता है P2 हो जाता है। ठीक है, तो इसका यहाँ से एरो लगा देता हूँ मैं। तो यहाँ से माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा 10 माइनस, हमें ज़्यादा में से कम को माइनस करना होता है तो 10 माइनस करूंगा तो यहाँ से क्या हो जाता है, सिंबल चेंज होता है। तो 10 माइनस कितना -10, तो यहाँ से कितना बन जाता है, ये 20 बन जाता है। तो ये 20 बन जाएगा, इसमें से माइनस करूंगा तो ये कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, तो 2 रेशियो कितना आ जाता है हमारे पास 1 आ जाता है। ये P1 और किसका रेशियो है, P2 का हमारे पास रेशियो है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड आर्टिकल। तो सेकंड आर्टिकल का हमें क्या पता होना चाहिए, पहले कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो 3 और ऊपर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय कितना 18,000। तो यहाँ से कैंसिल होगा तो कितना 6,000, मतलब कॉस्ट प्राइस जो आया हमारे पास वो कितना आ गया 6,000 आ चुका है। अब हमें सेलिंग प्राइस पूछ रहा है सेलिंग के लिए, सेकंड के लिए। तो कितना हमें सेकंड आर्टिकल पे कितना हुआ हमारे पास, सेकंड आर्टिकल लॉस ऑफ कितना 10%। तो 10% लॉस हुआ तो सेलिंग कितने की होगी उसकी 90% पे सेल होगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 5400 आ जाएगा। ठीक है, जो उसका हमारे पास आएगा सेलिंग प्राइस सेकंड आर्टिकल वो कितना आ जाएगा 5400 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, a shopkeeper buys 2 article at the कितना 50,000, he sells the first article at the profit of कितना 10%। फर्स्ट आर्टिकल को किस पे 10% प्रॉफिट पे सेल करता है, सेल्स द सेकंड आर्टिकल एट द लॉस ऑफ कितना 15%। सेकंड को किस पे लॉस करता है, सेल करता है 15 पे सेल करता है। ही मेक्स द लॉस ऑफ कितना 5% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। उसको कंप्लीट ट्रांजेक्शन पे, होल ट्रांजेक्शन पे कितना लॉस होता है 5% का। तो यहाँ से क्या लगाऊंगा मैं, माइनस लगाऊंगा, बिकॉज उसको क्या आ रहा है लॉस हो रहा है। यहाँ से अब करेंगे माइनस, यहाँ से हमारे पास क्या आता है P1 और यहाँ से कितना आता है P2 आता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या है ज़्यादा है और ये कम है, तो माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा -15। यहाँ इस साइड लिखता हूँ मैं -5 और माइनस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये -5 प्लस कितना हो जाएगा 15, तो हमारे पास जो आने वाला है वो कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ से कितना आएगा 10 आएगा और यहाँ से अगर मैं माइनस करूँगा किस में से 10 - 5 करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास 20 आएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 रेशियो कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। ये किसका रेशियो है, वह P1 और किसका P2 का रेशियो है। हमें पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल। तो P1 हमें पूछा है तो P1 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अपॉन में कितना आएगा 3 और
P1 पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा। तो जैसे इसको मैं कैंसिल करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या पूछा है, A shopkeeper buys two article for कितना 5,000. He sells the first article at the profit of 8% and sells the second article at the profit of कितना 18%. He makes the profit of कितना 14% on the whole transaction. तो फर्स्ट हमारे पास क्या है 8% प्रॉफिट है, सेकंड कितना है हमारे पास 18% प्रॉफिट है। ठीक है, ये इससे हमारे पास P1 और P2 की वैल्यू आने वाली है माइनस करने पे, और होल ट्रांजेक्शन पे जो प्रॉफिट होने वाला है वो कितना होने वाला है 14% होने वाला है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 14% आ जाएगा। अब करेंगे इसका माइनस, माइनस करने पे हमें क्या मिलता है देखते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस करने पे 18 माइनस कितना 14, तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। यहाँ से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2 रेशियो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये कितना है हमारे पास P1 और कितना P2। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल। तो फर्स्ट आर्टिकल के लिए हमें कॉस्ट पूछा है, तो P1 हमें फाइंड आउट करना है, तो P1 हम फाइंड आउट कर देते हैं। अपॉन में कितना हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 5,000। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी कट करने पे 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000। जो P1 की वैल्यू आई कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल वो कितना आ गया 2000 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इस शॉपकीपर बायस टू आर्टिकल ऑफ कितना 9,000। ही सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20% एंड सेल्स द सेकंड आर्टिकल एट द लॉस ऑफ कितना 10%। ही मेक्स द प्रॉफिट ऑफ कितना 14% द होल ट्रांजेक्शन। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है 20% का प्रॉफिट है तो हमने 20 लिखा। सेकंड क्या है हमारे पास लॉस हुआ तो हमने क्या लिखा 10% लॉस लिख दिया। होल ट्रांजेक्शन पे कितना हमारे पास प्रॉफिट मिलता है 14% प्रॉफिट मिलता है। यहाँ से हमारे पास कितना आता है P1 और यहाँ से हमारे पास कितना आता है P2 आता है। माइनस करेंगे तो 14 माइनस कितना हो जाएगा 10, तो हमारे पास माइनस करने पे भी कितना आएगा 24 आने वाला है। ठीक है, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। अब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, और यहाँ से कितना आएगा 1। ये जो हमारे पास रेशियो आया ये किसका रेशियो आता है P1 और P2 का। ठीक है, प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड आर्टिकल। प्राइस ऑफ सेलिंग आर्टिकल, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है हमसे, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो P2 का कॉस्ट प्राइस है वो है कितना। तो 5 और ऊपर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितना 9,000। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40। तो फर्स्ट सेकंड आर्टिकल का जो प्राइस कॉस्ट प्राइस है वो कितना 1800 रुपये है। ठीक है, तो अब क्या बताना है हमें सेलिंग प्राइस बताना है। तो सेलिंग प्राइस उसने जब सेल किया तो कितना लॉस पे किया था। ठीक है, कितना लॉस पे किया था। तो यहाँ से हमें क्या कर देना है 10%, तो इसका लॉस होगा तो कितने की सेल करेगा वो 90 की सेल करेगा, 90% की। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 1620 आ जाएगा। मतलब वो सेलिंग प्राइस कितना होगा SP2 हमारे पास 1620 मिल जाएगा 1620। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या बोला है, ए शॉपकीपर बायस टू आर्टिकल फॉर कितना 40,000। ही सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना 28% एंड सेल्स द सेकंड आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 12%। ही मेक्स द लॉस ऑफ कितना 8%। अब उसको क्या हो रहा है होल ट्रांजेक्शन पे उसको लॉस हो रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं 28 उसको क्या हुआ पहले प्रॉफिट हुआ, सेकंड जो आर्टिकल है तो उस पर कितना हो रहा है उसको लॉस हो रहा है, तो सेकंड पे कितना 12% का उसको लॉस हो गया। यहाँ से हमारे पास प्राइस ऑफ सेकंड फर्स्ट आर्टिकल एंड प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, हॉल ट्रांजेक्शन पे उसको क्या हो रहा है -8%, मतलब लॉस हो रहा है। अब यहाँ से करेंगे माइनस, माइनस करेंगे तो देखिए ये कितना आ जाएगा 28 माइनस कितना हो जाएगा -8, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, और यहाँ से मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना मिलेगा 4 मिलने वाला है। ठीक है, बिकॉज यहाँ से -8 और माइनस करूँगा कितना 12, तो हमारे पास कितना आने वाला है प्लस का 12, तो यहाँ से माइनस करूँगा तो मेरे को कितना मिलेगा 4। ठीक है, अब इनको कैंसिल करेंगे तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा 9। यहाँ से जो रेशियो आया वो किसका आया P1 अपॉन P1 रेशियो कितना P2। हमें क्या पूछा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ फर्स्ट आर्टिकल।
तो फर्स्ट आर्टिकल का हमें कॉस्ट प्राइस पूछता है, तो यहाँ से निकाल देते हैं। 1 अपॉन कितना 10 हो जाएगा, और कंप्लीट कितना है हमारे पास 40,000 है, तो 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 4000 कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, इस शॉपकीपर सेल्स वन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना 40% एंड द सेल द सेकंड आर्टिकल एट द लॉस ऑफ कितना 30%। ही मेक्स नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, पहले तो हमें इस क्वेश्चन ये जो आता है सीजीएल में आता है, और कहाँ से आता है, ये मेंस में। ठीक है, मेंस में आता है, बिकॉज इससे थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मेंस में पूछा जाता है। कभी कभी हमारे पास प्री में भी ये क्वेश्चन उठ के आ जाता है। तो देखिए, फर्स्ट जो हमारे पास क्या है, 40% क्या है, प्रॉफिट है, तो 40% प्रॉफिट, और जो लॉस है वो कितना है 30% है, तो 30%। फिर होल ट्रांजेक्शन पे क्या होता है, नाइदर नॉर प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए हमारे पास ये आएगा तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 3 रेशियो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ से हमें लेट करना होगा कि हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और यहाँ से सेकंड आर्टिकल का कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हमें क्या बोला है, इफ ही सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, तो फर्स्ट आर्टिकल जो हमारे पास है वो उसका जो प्राइस है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस 300 है। इफ वो उसको 20% पे सेल कर रहा है तो 120 हम इसका निकाल देंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास आएगा 36 और 0, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 360 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 360 आ जाएगा। अब वो क्या बोला, सेकंड जो आर्टिकल है हमारे पास, सेकंड आर्टिकल 400 है, उसको किस पे सेल कर रहा है, सेकंड आर्टिकल, इफ द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20% है, सेकंड आर्टिकल एट द लॉस ऑफ कितना 5%। तो सेकंड आर्टिकल 5% लॉस पे, तो कितना 95% पे क्या करेगा, वो सेल करेगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 370 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 370, और यहाँ से कितना आ जाएगा 380 आने वाला है। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 380। अब यहाँ से जो हमें बोला है ना कि ऐसा करने पे सेल्स द सेकंड आर्टिकल ऑफ अ लॉस 5%, देन ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ कितना 120। क्या बोला हमसे 120 क्या होता है, इसका प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे हमने जो लेट किया वो उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है 20 का, तो हम ले लेंगे यहाँ से कितना 20 इक्वल्स कितना 120, तो 1 इक्वल्स फाइंड आउट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1 इक्वल्स कितना होगा 0 टू 0 कैंसिल, और कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, हमने यही लेट किया था, तो 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये तो कितना आ गया 1800 आ गया, और ये कितना आ गया 2400 आ गया। ठीक है, 1800 और 2400 हमारा क्या हो गया, इसका प्राइस होने वाला है। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास इस टाइप से होने वाले हैं। सेकंड इसका ही, ए शॉपकीपर sells one article at the loss of कितना 20% and the sells the second article at the profit of 25%। तो पहले हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 20% का कितना हो गया, लॉस हो गया, फिर देन क्या हो रहा है हमें 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ही मेक्स नाइदर, तो कोई भी होल ट्रांजेक्शन पे कुछ नहीं हो रहा, तो हम क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे, माइनस यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, और यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। इनका जब रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो 5 रेशियो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लेट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500, और ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। यहाँ से जो लेट किया ये कितना है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस है फर्स्ट आर्टिकल का, तो फर्स्ट आर्टिकल के लिए हम निकाल लेते हैं। इफ वो ऐसा करता है, इफ सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ कितना 25%, तो फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ये है, तो उसको सेल कितने में करना है 25% पे सेल करना है, तो 1 इसका फाइंड आउट कर देते हैं, जो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आने वाली है, 1 सेकेंड, यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 125, तो कितना हो जाएगा 5 5 सा 25। 1 सेकेंड,
यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 625 हो जाएगा, ठीक है 625। देन सेकंड के लिए हम फाइंड आउट कर लेते, तो हमारे पास कितना है 400 है। 400 का हमें कितने में सेल करना है, 400 का हमें सेल ही सेकंड आर्टिकल एट द लॉस ऑफ कितना 20%। तो इसका हमें कितने में सेल करेगा, वो 80% पे सेल करेगा, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा। अब हमें क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट हुआ, ठीक है सॉरी, यहाँ से हमारे पास क्या निकालना है, वो सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है ये सेलिंग प्राइस आ गया, ये भी सेलिंग प्राइस आ गया। तो हमें ओनली क्या करना है, प्रॉफिट का डिफरेंस निकालना है। तो प्रॉफिट का डिफरेंस के लिए हमें क्या करेंगे 500, और यहाँ से कितना हो जाएगा 25 निकाल लेंगे, यहाँ से 25%। और 400 का भी हमें कितना निकालना है 20%, कितना निकाल लेना है 20% निकाल लेना है, ठीक है बिकॉज वो क्या कर रहे हैं लॉस पे कर रहे हैं, तो इन दोनों का हमें डिफरेंस देखना है। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 125 आ जाएगा इसका प्रॉफिट। और इसका जो आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ठीक है कितना आएगा 80 आ जाएगा। अभी दोनों का हमें क्या है प्रॉफिट मिला है, ठीक है क्या है प्रॉफिट मिला है। वैसे हम यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों का हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यहाँ से भी करेंगे तो हमें पास क्या मिलेगा शॉर्ट मिलेगा, तो क्या मिलेगा हमें 45। 45 इसका क्या मिला है प्रॉफिट मिला है हमारे अकॉर्डिंग। बट इस क्वेश्चन में ये बोला है कि जो आपका प्रॉफिट है ना वो कितना है 180 है। तो 45 इक्वल्स कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो हमें 1 इक्वल्स कितना मिलेगा, 1 इक्वल्स मिलेगा हमें 180 डिवाइडेड बाई कितना 55, हाँ सॉरी 45। तो इक्वल्स कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देना 4 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो रियल प्राइस होगा वो आ जाएगा। तो कितना 2000 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1600 आ जाएगा, ठीक है 2000 और 1600 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। तो क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।